हरे कृष्णा। एक बार एक कछुआ बंदर से पूछता है कि जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। तो बंदर बोलता है, मैं तुम्हें एक प्रश्न करता हूं, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा तुम्हारा प्रश्न का उत्तर भी वही है। और वो पूछता है, तुम मुझे बताओ कि टमाटर का वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या है। ये सवाल सुनकर कछुआ बोलता है, ये बिल्कुल बकवास प्रश्न है। बंदर कहता है, बिल्कुल सही। और कहानी यहीं पे समाप्त होती है। बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो हमें ये कहना चाहता है कि जैसे टमाटर का स्क्वायर रूट पूछना या वर्गमूल पूछना एक निरर्थक बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है, वैसा ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है ये पूछना भी वैसा ही अर्थविहीन अनिरर्थक है। तो चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो रात को सोने से पहले हम एक लक्ष्य के साथ काम करते हैं। हमारा संपूर्ण एक दिन और उसमें प्रति एक घंटा हमारे कुछ कार्य को सिद्धि करने के लिए, उसको कार्य को पूर्ति करने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। इस तरह एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, हमारा जीवन इसी तरह समय में बीतता रहता है। अगर हम गहराई से चिंतन करें तो हमारा संपूर्ण जीवन ऐसे छोटे छोटे उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर बना हुआ है। हाँ, बात अलग है कि हम इन छोटे छोटे उद्देश्यों को, लक्ष्यों को हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य के साथ जोड़ पा रहे हैं या नहीं। जैसे क्रिकेट के खेल में जो बल्लेबाज होता है उसके ऊपर गेंदबाज गेंद फेंकता है। एक के बाद एक गेंद उसके सामने आते हैं और गेंदबाज कैसे गेंद फेंकेगा ये बल्लेबाज के नियंत्रण में नहीं है। बल्लेबाज गेंदों की सामना कर सकता है या उसके साथ वो अपने सामर्थ्य, बुद्धि और कौशल के सहायता से गेंद को ऐसे पीट सकता है जैसे वो अपने दल को जिता सकते। इसका यह उद्देश्य है कि जब हमारे जीवन में गेंद की तरह घटनाएं आती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम उनका सामना अवश्य करते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो उन घटनाओं को हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर उसे मोड़ सके। हमारे जीवन की जो उद्देश्य है उसके साथ इन घटनाओं का हम उपयोग कर सकें। अब सवाल आता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हम जब छोटे थे, हमारे दोस्त स्कूल में पढ़ने के लिए गए, हम भी उनके साथ गए। स्कूल में एक ही उद्देश्य था, अच्छा मार्क्स लाना, अच्छे कॉलेज में दाखिल होना। स्कूल संपूर्ण होने के बाद फिर कॉलेज में उद्देश्य था कि कॉलेज पढ़ाई समाप्त होते ही अच्छा नौकरी लग जाए। अच्छा नौकरी मिल गया, उसके बाद उद्देश्य रहा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो बहुत एक अच्छा घर बनाऊं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरा परिवार हो जाए और उनके साथ में खुश होकर अपना जीवन बिताऊं। जब तक हमारे जीवन में हमारी योजनाओं के मुताबिक घटनाएं घटित होती है, तब तक हम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में शायद सोचते ही नहीं। लेकिन प्रकृति और समय जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य करती है, हमारे सारे सपने जब टूट जाते हैं,
तो मन में सवाल आते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमारे जीवन के नियंत्रण हमारे हाथ में क्यों नहीं है? और ऐसा तब होता है जब जीवन में मुख्यतः 3 चीज़ें आते हैं। एक है बीमारी, दूसरा है बुढ़ापा और तीसरा है मृत्यु। जवानी में हम सब काम अपने बल पे कर लेते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमारा शरीर वृद्ध होने लगता है तो यह हमारे साथ नहीं देता। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर अलग अलग तरह के बीमारी शरीर में आ जाते हैं। जो हमारा शरीर हमारे इशारों के ऊपर नाचता था, हम जैसा चाहें उसको वैसा ही काम करा सकते थे, आज वो संपूर्ण रूप से असहाय हो जाता है। इस स्थिति में हमारा लक्ष्य बन जाता है कि कैसे मैं बीमारियों से मुक्त हूँ, कैसे मैं वृद्धावस्था से मुक्त हो जाऊँ और अंत में कैसे मैं मृत्यु से बच जाऊँ। जीवन भर कठिन परिश्रम करके जो हमने कमाई ही अपना सोचकर मृत्यु के समय वो सब हमसे छिन जाएगा, ये सोचकर हमें बहुत डर लगता है, बहुत भय लगता है। सब कुछ होने के बाद भी यह भय हमें सताता है और हमारा एक ही लक्ष्य बन जाता है, कैसे मैं मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करूं। फिर मन में आता है, पेड़ पौधे भी हजारों साल जीते हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो हजारों सालों तक जीवित रहते हैं, लेकिन इतनी लंबी आयु की क्या फायदा अगर हम अपने आप से ही खुश ना हों। हमारे व्यवहार से अगर हम खुद खुश ना हो और हमारे जो स्वजन हैं, हमारे चारों तरफ जो लोग समाज हैं, अगर वो खुश ना हो तो ऐसी लंबी आयु से भी क्या फ़ायदा। तो हम सोचते हैं कि चलो आयु छोटी हो, लेकिन हम अपने आप से हमेशा खुश रहें और इस खुशी को दूसरों को बांटें। तो ये हुआ अगला लक्ष्य, खुश रहें और खुशी को दूसरों को बांटें। लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे हम खुश रहें? खुश रहने का उपाय क्या है? अपने जीवन के अनुभव से हम अवश्य बता सकते हैं। हमने पैसा कमाया है, घर बनाया है, घर परिवार में हम रहते हैं, नाम इज्जत भी कमाया है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जीवन में एक अफसोस रहता है, कुछ ना कुछ अभाव रहता है और हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हम एक शांति और आनंद में नहीं रह सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये नहीं जानते हम क्या ढूंढ रहे हैं। वास्तव में हमें क्या चाहिए, हम वो नहीं समझ सकते। हम क्या ढूंढ रहे हैं? तो अगला लक्ष्य बना, हम क्या ढूंढ रहे हैं उसको जाने। हम वास्तव में क्या चाहते हैं? जब हम एक शीशे के सामने खड़े होते हैं, हम हमारे शरीर को देखते हैं। जो शरीर एक दिन एक छोटे बच्चे के जैसा था, आज वो जवान हो गया है, कल वो बुढ़ापा में प्रवेश करेगा, जो बूढ़ा बन जाएगा। तो वो शरीर बदलता रहता है, लेकिन मैं एक वही व्यक्ति हूँ जो इन सारे शरीरों का अनुभव करके आया हूँ। तो क्या मैं ये शरीर हूँ जो समय के साथ बदलता जाता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है? तब प्रश्न आता है कि मैं क्या हूं, मेरा क्या परिचय है, मैं कौन हूं? दोबारा ये प्रश्न आप सभी सुनिए, मैं कौन हूं? आपने सही सुना, यही प्रश्न वास्तव में हमारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। हमारे शास्त्र उपनिषद इसे बताते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हे मानवगण, अब समय आया है अपने बारे में जिज्ञासा करने की, अपने आप को पहचानने की। जब मनुष्य ये प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तव में परिचय क्या है, वो मानव कहलाता है। और जब हम ये प्रश्न पूछेंगे तो हमारे शास्त्र उसका उत्तर देते हैं कि हम आत्मा हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा के
शाश्वत अंश हैं। उसके बाद हमें पता चलता है हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं एक आत्मा के हिसाब से परमात्मा के साथ संबंध में जुड़ने को, उनकी सेवा करने को। हम कैसे हमेशा खुश रहें और खुशी को दूसरों को बांटें। जब हम परमात्मा के संबंध में रहते हैं, भगवान के संबंध में रहते हैं, हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमारी प्रसन्नता दूसरों को प्रसन्नता बांटती है। उसके बाद अगला लक्ष्य, कैसे हम बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को पार कर सकें। जब व्यक्ति अपनी आत्म उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, वह शरीर नहीं है ये समझ जाता है, तो यह जन्म उसका अंतिम जन्म होता है। इस शरीर छोड़ने के बाद उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर जन्म नहीं है तो बुढ़ापा भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। ऐसे वो नित्य काल के लिए, हमेशा के लिए इस दुखमय भौतिक शरीर से मुक्त होकर शाश्वत भगवान के दिव्य धाम को जा सकता है। तो जो प्रश्न था कि टमाटर का स्क्वायर रूट है या नहीं, टमाटर का स्क्वायर रूट तो नहीं है, वर्गमूल तो नहीं है, लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य अवश्य है और हम सभी को इस उद्देश्य को समझना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन के प्रारंभ समय से ही, छोटे आयु से ही, जब हमारे विचार शक्ति हमें प्राप्त हुआ, तभी से हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस उद्देश्य को अपने आप को समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और जब हम इसको समझ जाएं तो हमारे पास भौतिक संपदा या भौतिक सफलता भी अगर ना हो, हम अगर दुनिया के किसी भी एक अनजान कोने में अगर बैठे हों, हम संतुष्ट, आनंद और प्रसन्न रह सकते हैं। और यही हमारी भारतीय सभ्यता का देन है संपूर्ण सृष्टि को। आइए इसे हम समझें और हमारी मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।